पाठ 8 संज्ञा तथा संज्ञा के भेद, नाउन एंड इट्स टाइप्स। नीचे के वाक्यों में रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। मीरा कल आगरा गई थी। बच्चा किताब पढ़ रहा है। झूठ बोलना पाप है। मनोहर सो रहा है। इन वाक्यों में आए रंगीन शब्दों को देखकर हम बता सकते हैं कि ये शब्द इस प्रकार के हैं। व्यक्तियों के नाम मीरा, मनोहर। स्थान का नाम आगरा। जातियां बच्चा, किताब। भाव या गुण झूठ, पाप। कहने का तात्पर्य यह है कि ये सभी शब्द किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जाति, गुण, भाव आदि के नाम की ओर संकेत कर रहे हैं। व्याकरण में ऐसे शब्दों को संज्ञा शब्द कहा जाता है। संज्ञा का अर्थ ही है नाम। संसार में जो भी वस्तु है उसका कोई न कोई नाम अवश्य होता है। संज्ञा की परिभाषा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण अथवा भाव के नाम का परिचय देने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद इस प्रकार किए जाते हैं। संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम का परिचय देते हैं वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे प्राणियों के नाम महात्मा गांधी, सरिता, दयानंद, कामधेनु। वस्तुओं के नाम गीता, रामायण, पुस्तक, कल्पवृक्ष, स्वर्ग में पाए जाने वाले वृक्ष का नाम। स्थानों के नाम दिल्ली, लंदन, शिमला, भारत, चीन आदि। जातिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार के या एक जैसे प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का परिचय मिलता है वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। एक ही प्रकार के या एक जैसे प्राणी या वस्तु मिलकर एक जाति बनाते हैं और इनका बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे प्राणियों के जाति सूचक नाम आदमी, जानवर, पक्षी। वस्तुओं के जाति सूचक नाम किताब, मसाला, चॉकलेट। स्थानों के जाति सूचक नाम शहर, गांव, पहाड़। जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों के दो उपभेद और हो सकते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा द्रव्य वे पदार्थ हैं जिनसे तरह तरह की वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे लोहा, लकड़ी, सोना, चांदी, ऊन आदि। इन द्रव्यों या पदार्थों के नाम का परिचय देने वाले शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहे जाते हैं। जैसे मिट्टी, अनाज, कोयला, प्लास्टिक आदि। समूहवाचक संज्ञा समूह या समुदाय का बोध कराने वाले शब्द समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे सभा, कक्षा, दरबार, परिवार, सेना, भीड़, टीम, दल आदि। भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति या वस्तु के भाव, गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था, व्यापार आदि का परिचय देने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे भावों के नाम सुख, दुख, प्यार, ममता, स्नेह, क्रोध। गुणों के नाम सुंदरता, सच्चाई, ईमानदारी, अच्छाई। दोषों के नाम बेईमानी, पशुता, ठगी, चोरी। अवस्था के नाम बुढ़ापा, बचपन, लड़कपन, यौवन आदि। भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना। कुछ शब्द तो मूलतः भाववाचक संज्ञा होते हैं। इनके अलावा कुछ भाववाचक संज्ञा शब्द अन्य शब्दों से भी बनाए जाते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञाओं से जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। बूढ़ा, बुढ़ापा। पंडित, पंडिताई। मित्र, मित्रता। मानव, मानवता। दानव, दानवता। बच्चा, बचपन। सर्वनामों से सर्वनाम, भाववाचक संज्ञा। मम, ममत्व या ममता। निज, निजत्व या निजता। अपना, अपनत्व, अपनापन। अहम, अहंकार। विशेषणों से विशेषण, भाववाचक संज्ञा। बुरा, बुराई। अच्छा, अच्छाई। हरा, हरियाली। चतुर, चतुराई। खट्टा, खटास। मीठा, मिठास। मोटा, मोटापा। निर्धन, निर्धनता। क्रियाओं से क्रिया, भाववाचक संज्ञा। पढ़ना, पढ़ाई। लिखना, लिखावट। सजाना, सजावट। हंसना, हंसी। दौड़ना, दौड़। खेलना, खेल। अव्ययों से अव्यय,
भाववाचक संज्ञा दूर दूरी, निकट निकटता, मना मनाही, नीचे नीचाई, ऊपर ऊपरी, समीप समीपता।